चलिए आप लोग का इंटरव्यू शुरू होने वाला है, मतलब कि कल से इंटरव्यू होगा। तो आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आए हैं कि इंटरव्यू में कैसे जाना है और कैसे अटेंड करना है। देखिए, आप लोग जो भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनका इंटरव्यू होना है। अब चलिए इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू एक्चुअली आपका जो पीजी का सब्जेक्ट्स है उस पे आपका नॉलेज हाई होना चाहिए और आप उसे रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करते रहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपने जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया है उस सिनॉप्सिस से भी तैयारी करें, क्योंकि आपका सिनॉप्सिस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने ये सिनॉप्सिस क्यों बनाया है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। एक्चुअली आपको क्या होता है, जब आप रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट खोया जाता है कि आपने जो रिसर्च मतलब प्रपोजल तैयार किया है इससे क्या आगे बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये भी मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर ड्रेसअप होता है, ड्रेसअप में जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसी का जवाब दे। जो नहीं आ रहा है उसे मतलब कि जबरदस्ती तरीका से कुछ भी कुछ बोलने का कोशिश ना करे। इससे आपका एग्जामिनर के समय एक्सटर्नल जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उस समय आपका गलत इंप्रेशन बनता है, जो अवॉइड करना है। यदि नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो सॉरी सर करके आप आगे निकलिए, ताकि आपका जो निगेटिव थॉट्स है उस चीज को खत्म किया जा सकता है। लेकिन यदि आप उसी में उलझे रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वहां बैड इंपैक्ट बनेगा और कुछ नंबर कट जाता है। तो इस चीज को आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इंटरव्यू के बारे में वही सही बता सकता है जो खुद क्रैक किया हो। मैंने खुद क्रैक किया है और मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हुआ है। तो आप लोग का जो सही गाइडेंस है वो हमको लगा कि 2 दिन पहले अब इंटरव्यू होने वाला है, तो आकर के आप लोग के भी सही गाइडेंस दे। इसलिए हमने प्रॉपर इस लेक्चर को डिजाइन किया है, ताकि आप लोग को जहां भी जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और देखना होता है कि इंटरव्यू के टाइम आपको बी पॉजिटिव रहना है। ठीक है। ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप सॉरी करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी पीजी में पढ़ा है कम से कम उससे रिवाइज करें। चाहे आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, या आर्ट सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स सब्जेक्ट से हो, जितने भी एग्जाम पास किए हैं पैट के, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इंटरव्यू को क्रैक करिए और क्रैक करके पीएचडी में इंटर एडमिशन लीजिए। देखिए, सबसे पहले गलती क्या होता है, जिस गलती को हमें अवॉइड करना है। यदि आप उस गलती को अवॉइड करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। कैसे होगा वो चीज ही बताएंगे। तो चूंकि देखिए इसमें हर एक पहलू को देखा जाता है कि आपका सिनॉप्सिस किस तरह से बनाया गया है और आपका किस एरिया में, किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको उस क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं, आखिर इस क्षेत्र में जाने से समाज को क्या बेनिफिट होगा, ये बात भी बताना होगा। पहला चीज ये हो गया। दूसरा हो गया ये आपका जो पीजी का सब्जेक्ट है, आपने जहां पीजी पढ़ा है उस पूरा जानकारी रखिए। और जो पीजी में से बॉटनी है, बॉटनी में आपने रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, जितना भी है ये सारा चीज को देख लेंगे। जो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री के सारे पॉइंट को देख लेंगे, ताकि देखिए होता क्या है कि आपको एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप लोग याद नहीं रखते हैं। इसलिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को रिवाइज करें। इंटरव्यू को हल्का में मत लीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन अच्छा हुआ है। इसलिए आपको प्रॉपर वे में हर एक पॉइंट को देखना है, हर एक बातें को समझना है कि इंटरव्यू में हमें किस तरह से प्रेजेंट होना है। और जब इंटरव्यू हॉल में जाए तो ऐसा नहीं है कि जहां पर सारे टीचर्स हैं आप बिना कहे बैठ जाए। जब तक आप परमिशन ना ले तब तक सीट पर नहीं बैठे, क्योंकि ये एक गुड और बैड इंपैक्ट का इंडिकेशन होता है। परमिशन लेके बैठते हैं तो बहुत ही गुड इंडिकेशन है, जिससे आपका जो है वहां पे मार्क्स इंक्रीमेंट होने का चांस होता है और गुड बिहेवियर है। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के दिन, क्योंकि इंटरव्यू जो है सो कल होने वाला है, परसों से शुरू होगा 23-24 तारीख से। इसलिए हमको लगा कि जो भी मिथिला यूनिवर्सिटी के, खास करके एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं खुद क्रैक किया हूं, फिर बता रहा हूं, इसलिए मैं आप लोग को सही गाइडेंस दे सकता हूं कि आप किस दिशा में किस तरह इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि इसमें भी जिन्हें भी कुछ कंफ्यूजन लगेगा आप कमेंट्स करिएगा, मैं उससे आपको फिर से बता दूंगा कि आप किस तरह से वहां पे प्रेजेंट होना है। हाँ,
हमेशा एक चीज और याद रखिए बात की, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना है। क्योंकि देखिए होता है कि आपका पीजी का मार्क्स भी इससे पहलू रखता है कि पीजी का परसेंटेज कितना है, इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और मेन है इंटरव्यू का भी मैटर रखता है कि आपका जो मार्क्स इंक्रीमेंट होगा वो इंटरव्यू पे होगा कि आप इंटरव्यू किस तरह से दे रहे हैं, ये भी है। और जो आपने सिनॉप्सिस जैसे रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, जो प्रिपेयर किया है उसे एक बार नहीं 5 बार 10 बार पढ़ लें, और उससे जितना भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जितना भी क्वेश्चन लग रहा है कि बन सकता है, उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर रिवाइज करें और बार बार प्रैक्टिस भी करें कि हमसे इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जनरली क्वेश्चन ये होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च के लिए इंस्ट्रूमेंट की क्या जरूरत, कहाँ क्या क्या लगेगा, उसके बाद इसमें केमिकल्स का यूज, उसके बाद ये जब रिसर्च कर रहे हैं इससे क्या समाज को, दुनिया को बेनिफिट होने वाला है या क्या बेनिफिट होने वाला है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्योंकि आप लोग प्रॉपर वे में मतलब कि इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले आप लोग के लिए प्रॉपर वे में एक लेक्चर डिजाइन किए थे कि आप लोग कैसे डिजाइन किए हैं कि कैसे एग्जाम इंटरव्यू को फेस करना है। उसके बाद जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए इंटरव्यू क्रैक करना इजी ही है, लेकिन आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसे आप ध्यान से पढ़ें, और अभी समय है, 2 दिन समय है, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन ही होंगे जो भी होंगे, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ये कि 1 लाइनर 2 लाइनर जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ज्यादा डीपली नहीं होगा, लेकिन हाँ जो आपका सब्जेक्ट है उसे बार बार रिवाइज करें और सिनॉप्सिस को रिवाइज करें। चलिए और जहां भी आपको लगे कि नहीं कंफ्यूजन से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।